तो कैसे हैं आप? वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ RFID चिप के बारे में कि कैसे इसे इंसानों के अंदर लगाया जाएगा, और साथ ही साथ हम आधार इनेबल पेमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले RFID चिप की बात करते हैं। RFID चिप में हम तीन टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज़ RFID चिप यानी वो क्या है, हाउ विल इट बी इम्प्लांटेड यानी उसे कैसे इंसानों के अंदर लगाया जाएगा, और हु एंड वाई वांट्स इट टू बी इम्प्लांटेड इनसाइड ह्यूमंस यानी कौन और क्यों चाहता है कि वो इंसानों के अंदर लगाई जाए। तो पहले हम बात करेंगे कि RFID चिप है क्या। RFID चिप का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और ये जो चीज़ है ये डेटा को ट्रांसफ़र करने में काम आती है, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। और इसका साइज़ जो है आप तकरीबन समझिए कि एक एवरेज जो चावल का दाना होता है बस उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी कि बहुत छोटी होती है। अब आप ये जान लीजिए कि RFID चिप जो है ये दो तरह की होती है। एक होती है एक्टिव RFID चिप और एक होती है पैसिव RFID चिप। तो पैसिव RFID चिप जो होती है इसमें बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बस किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने के बाद अपने अंदर का सारा डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती है। लेकिन एक्टिव RFID चिप बैटरी रहेगी तभी चलेगी, यानी कि उसे एक पावर सप्लाई चाहिए। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि RFID चिप के अंदर क्या क्या डेटा होता है। तो देखिए RFID चिप के अंदर पहले तो आपका बायोमेट्रिक्स होता है। बायोमेट्रिक्स क्या होता है? बायोमेट्रिक्स उसे कहते हैं जैसे कि आपके आँखों का स्कैन, यानी कि आपके आइरिस का स्कैन, आपके हाथों के फिंगरप्रिंट का स्कैन, उसे कहते हैं बायोमेट्रिक्स डेटा। वो होगा। साथ ही साथ आपके बैंक की डिटेल होंगी, यानी कि आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ताकि आप पेमेंट कर सकें। और उस चिप में आपकी क्वालिफ़िकेशंस भी होंगी, यानी कि आप कितने पढ़े हुए हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएटेड हैं। और इसके अंदर आपका आधार नंबर भी होगा, यानी कि इसके अंदर आपके आधार कार्ड की भी सारी डिटेल्स होंगी। अब बात आती है कि इसे इंसानों में लगाया कैसे जाएगा। तो इसे लगाने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा हाथ में, और इंसानों में जो चिप यूज़ होगी RFID चिप वो होगी एक्टिव RFID चिप। क्यों? क्योंकि जो पैसिव RFID है उसे बैटरी की तो ज़रूरत नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन वो बहुत ही उसका इस्तेमाल काफ़ी लिमिटेड है। वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने पर ही काम करेगा। लेकिन RFID चिप ये एक्टिव RFID चिप ये आपको बहुत दूर तक की रेंज देता है। तो एक्टिव RFID चिप से आप बहुत सारे काम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने दरवाजे को अपने फिंगरप्रिंट से खोल पाएंगे, सिर्फ फिंगरप्रिंट, कुछ नहीं, बस आप टच कीजिएगा दरवाज़ा ओपन। और बात आती है कि भाई RFID को पावर सप्लाई मिलेगी कहाँ से। जो एक्टिव RFID की मैं बात कर रहा हूँ इसे पावर सप्लाई मिलेगी कहाँ से। तो इससे पावर मिलेगी आपके ही बॉडी में लगे एक माइक्रो डिस्पोजेबल बैटरी से। मतलब कि आपके बॉडी के अंदर एक माइक्रो डिस्पोजेबल बैटरी लगी होगी जो कि आपको अपने स्टेट क्लिनिक से मिलेगी, यानी कि जब ऑपरेशन होगा RFID चिप लगाई जाएगी उसी वक्त ही आपके बॉडी में एक माइक्रो बैटरी भी लगाई जाएगी, जो कि आपको हर साल जाकर उस स्टेट क्लिनिक में चेंज करवानी पड़ेगी ताकि आपकी जो RFID चिप है वो काम करती रहे। अब ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा कैसे, यानी कि जो RFID चिप है जो आप में लगाई गई है वो डेटा ट्रांसफ़र करेगा कैसे। तो इसके लिए बजाते एक सर्वर बनाया गया है। सैटेलाइट पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है चिप की वो जाएगी और वहाँ से वो सर्वर पे कलेक्ट होगी। अब ये बात करते हैं कि ऐसा चाहते क्यों हैं लोग। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है कि ताकि लोग आपको ट्रैक कर सकें, आप कहाँ हैं, कितनी देर तक हैं, किसके साथ हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सब कुछ ट्रैक हो सके। और इस RFID चिप की लिमिटेशंस क्या, मतलब कि ये चिप जो है इतनी पावरफुल है कि आप अगर 5 मीटर भी इधर से उधर अगर कीजिएगा, मतलब ट्रैवल कीजिएगा 5 मीटर भी, तो उसको भी ट्रैक करेगा कि हाँ आप 5 मीटर यहाँ से, यानी कि आप अपने घर में होंगे तो घर में भी किस रूम से किस रूम में जा रहे हैं वो भी पता चलता रहेगा। आमतौर पर तो आपने देखा होगा GPS डिवाइसेस को, वो थोड़ी दूर पर जाने के बाद ही थोड़ा सा मतलब कि चेंज दिखाते हैं कि हाँ इसने ट्रैवल किया है, लेकिन ये चिप बहुत पावरफुल होगी, ये 5 मिनट का चेंज भी दिखाएगी आपको। अब बात करते हैं कि ये आपके लिए कैसे बुरा है। इस चीज़ से आपको मैंने अभी तो बताया कि आप दरवाज़ा खोल सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट से, आप पेमेंट कर पाइएगा, आपको किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बच्चों को लोकेट कर पाइएगा कि कहाँ हैं। लेकिन इससे जो है
वो आपकी आज़ादी बिल्कुल पूरी तरह से छिन जाएगी। आप अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से अगर आप कुछ भी करना चाहिएगा तो आप मोनेटाइज होते रहिएगा हर वक्त। आप क्या बोल रहे हैं वो सुन रहा है कोई, आप क्या खा रहे हैं वो भी कोई देख रहा है, आप किसके साथ हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो हर कोई एनी टाइम आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। और ये जो चिप है, मतलब कि जो चिप है, इसका जो सिस्टम जो बनाया गया है, ये समझ लीजिए कि 2030 तक लागू होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको असली दुनिया में इसका असर देखने को शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। हो सकता है कि इंडिया में थोड़ी और लेट से आए, लेकिन आएगा ज़रूर। तो दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये चिप लगवाएंगे अपने हाथों में? मैं तो नहीं लगाऊंगा भाई, मेरा तो अभी तक आधार कार्ड भी नहीं बना है। कमेंट करके ये बात आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं आधार कार्ड के ऊपर। तो आपको पता होगा कि अभी इंडिया में एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम शुरू होने वाला है। तो वो काम ऐसे करेगा कि आपको बस अपना आधार कार्ड किसी भी दुकान में लेके जाना है और उस दुकान वाले के पास एक मशीन होगी जिसमें वो आपके आधार कार्ड का नंबर डालेगा और आपके फिंगरप्रिंट का स्कैन लेगा उसी डिवाइस में और पेमेंट हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट से। तो आधार कार्ड क्या है वो तो आप लोग जान रहे होंगे। आधार कार्ड में आपने देखा होगा इस साइड में एक चिप लगी होती है, जैसे ये जो है पैसिव RFID चिप ही है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने पर सारी डेटा जो भी इसके अंदर सेव है। और हाँ, एक और चीज़, आपके आधार कार्ड के अंदर ये जो चिप लगी है, इसके अंदर आपकी बायोमेट्रिक्स की सारी डिटेल है। यानी कि आपके फिंगरप्रिंट का स्कैन आप लोगों ने दिया ही होगा जिस वक्त आधार कार्ड बन रहा होगा, आपने अपना आइरिस का स्कैन भी दिया होगा उस वक्त, वो जानकारी इसमें सेव है। कोई भी चाहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डालकर उसके ऊपर इसको एक्टिवेट कर लेगा और अंदर से सारी डिटेल निकल पाएगा। लेकिन ये काम कोई सरकारी ऑफिसर या फिर कोई ऐसा ऑफिस जो होगा वो लोग ही कर पाएंगे। खैर, तो कुछ लोग कहेंगे उस वक्त जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा आधार इनेबल पेमेंट का, कि भाई हम जहाँ भी जाएंगे हमें आधार कार्ड साथ लेके चलना पड़ेगा या फिर आधार कार्ड का नंबर याद करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उस वक्त हमारी सरकार कहे, ठीक है भाई, आपको परेशानी हो रही है आधार कार्ड लेकर घूमने में, आज से हम एक ऐसा कानून बनाएंगे कि आप आज से आधार कार्ड बंद, और हर इंसान जो भी इंडिया में रह रहा है उसके हाथों में एक चिप लगाई जाएगी और उसी से वो पेमेंट करेगा और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी उसे। जैसे मैंने आपको बताया डोर लॉक का एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूँ, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप आसानी से कर पाएंगे, जैसे कि सेफ्टी लॉकर्स, आप चाबी से अपने लॉकर को बंद करते हैं आप फिंगरप्रिंट से करेंगे। तो देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया जो है इल्यूमिनाटी का हिस्सा है या फिर यहाँ NWO काम कर रहा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऐसा होने पर NWO जो चाहता है वो हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया उसमें शामिल है या नहीं है, ये बस एक लॉजिकल बात है जो मैंने आपको बताई है। ये जो भी मैंने आपको बताया है ये सब कुछ सेंस बनाता है। आप खुद ही चाहे तो समझ सकते हैं इन बातों को, आप जान भी रहेंगे लेकिन आपने इन बातों को कनेक्ट करके रिलेट नहीं किया होगा जो मैं आपको आज बातें बता रहा हूँ। तो कमेंट करके आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा सिस्टम आएगा हाथों में चिप लगाने का, या और अगर आएगा तो आप लोग ऐसा करेंगे, हाथों में चिप लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ और मैं चाहता नहीं कि आप कोई भी मिस करें।